कोई भी किसी का यहाँ पर मामा नहीं लगा हुआ, वो इसका नसीब माड़ा कि ये आया उस टाइम पे जब मैं पक गया। मैं अगर कोर्स बेच रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया मेरा कोर्स खरीदने के लिए। रजब भट्ट के 40-40 मिनट के ब्लॉग। ये है कि तुम किसी का मामा लगना, मैं 40 मिनट तक बनाऊंगा, घंटे तक बनाऊंगा। लोगों को अपनी गाड़ियाँ दिखाओ, चाहे वो आपकी हैं चाहे वो रेंट की हैं, कि जो चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही होगी उसको इन्होंने पकड़ना है, अपने लाइक्स कमेंट लेने हैं, अपनी जो वो है ना प्रोफाइल एक्टिव करनी है। ना मेरा प्लेटफॉर्म लेके कर सकता है, मैं करूँगा, चाहे वो रजब भट्ट हो चाहे कोई और हो। शर्त लगा कहता हूँ इसको आके मेरे से बैंक बैलेंस चेक कर। आपने तकरीबन 50,000 लाख बंदों को पैसे खाए हैं शॉपिफाई से। हमने आपको कहा है कि अपने पैसे क्यों खाए हैं। गल्ला ना ते बंदा पहाड़ भी टा लेंदा ते हाथ ना बनेरा भी नहीं टाया जाता बंदे को। तो अब 40 मिनट का बिजनेस करना बहुत मुश्किल है 40 मिनट का ब्लॉग देखने से। अनस साहब, आपको ये मेरा मैसेज है कि घर से अपने माँ बाप से स्टाम्प करवा के लाना। रजब भट्ट और अनस अली की लड़ाई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। किसने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं एक न्यूज़ डिजिटल। कमेंट्स के अंदर ही जो है ना वो लगा हुआ कि पहले कोई और था, मैं किसी का भी नाम नहीं लूँगा, फिर कोई और आया, अब रजब के पीछे पड़ गया। ये पता क्या बात है, कोई भी किसी का यहाँ पर मामा नहीं लगा हुआ, किसी ने भी जो है ना वो ठेका नहीं लिया हुआ कि जी मैंने, तूने अपना काम चलाना तो अपना काम चला, ठीक है, मेरे काम को तू जो है वो ऐसे डिफेम या फिर इस तरह नहीं गिरा सकते ना आप कि हाँ भाई तुम पूरे फैमिली व्लॉगर्स का नाम ले लो। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल तो लो ही क्यों, अपने काम से काम रखो, अपने कोर्स शोर्स बेच रहे हो, लोगों के पैसे खा रहे हो, खाई जाओ, ठीक है, मेरी तरफ क्यों। मैं तो फिर भी खैर नहीं था करना रिप्लाई शिप्लाई, पहले कोई और कंट्रोवर्सी थी, फिर ये आ गई। इंसान की ना एक बर्दाश्त होती है, एक लिमिट होती है, समटाइम्स आप पक जाते हो, आप कहते हो यार बस यार क्या हो गया। वो इसका नसीब माड़ा कि ये आया उस टाइम पे जब मैं पक गया, ठीक है। फिर इसकी मेरे साथ बैठ के मुलाकात भी हुई। अच्छा। मैंने इसको कहा, मैं कहा आप मेरे से 6 साल छोटे हो, जो एक वीडियो हमारी वायरल हुई थी ना, हम बैठे मिले थे, गवाह इस चीज़ का। मैंने उसका मेरे से 6 साल छोटे हो, पढ़े लिखे हो, अल्लाह ने अच्छे पैसे दिए, हमें इज़्ज़त दी है या नहीं दी चलो उस बात को छोड़ो, लेकिन ये पैसे कैसे हैं, अपना काम करो यार, मैं किस किस से जान छुड़वाता रहूँगा, पहले कोई और फिर कोई और फिर कोई और, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। वहाँ पर इसने कहा जी ठीक है मैं देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आप मज़ीद वीडियोज़ आप पे ना बनाऊँ, और दूसरे दिन फिर वही काम स्टार्ट कर दूँ। अनस, कमेंट सेक्शन में भी लोग बोल रहे हैं कि आपने ये फेम के लिए किया सब कुछ, ठीक है, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? शुरू से जब मैं आया था, क्योंकि मैंने विदाउट फैमिली ब्लॉगिंग, विदाउट मतलब कोई उल्टी सीधी हरकत, मैंने फास्टेस्ट ई कॉमर्स का मेरा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो वो ये है कि मैं अगर कोर्स बेच रहा हूँ, मैंने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया मेरा कोर्स खरीदने के लिए, ठीक है। मेरे काउंटलेस स्टूडेंट्स हैं जो कमा रहे हैं, और काउंटलेस हैं जो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी मुलाकात थी, मुलाकात में मैंने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं अब इस पर वीडियो नहीं बनाऊँगा। मैंने कहा था कि मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, आपका अपना है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसको लेके चलूँगा। तो क्योंकि मैंने कभी भी, मैंने वकार ज़का के ख़िलाफ़ भी एक दफ़ा बनाई थी, बनाने में हर किसी के ख़िलाफ़, मतलब मैं सोचता नहीं हूँ, जिसको मुझे लगता है कि ये बनानी चाहिए मैं बना देता हूँ, चाहे वो क्रिप्टो की तरफ हो चाहे वो अमेज़ॉन की तरफ हो। क्योंकि शुरू में आई स्टार्टेड विद एक अमेज़ॉन थे, अमेज़ॉन वाले के ख़िलाफ़ मैं शुरू में वीडियोस बना रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अमेज़ॉन के नाम पे लोगों से फ्रॉड किया जा रहा है, कि उनको बताया जा रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। तो ऐसे आया था। तो अब फैमिली व्लॉगिंग से मैं ख़िलाफ़ इसलिए हूँ क्योंकि लोग, मतलब बाकी जो है उनके फिर भी 10-10 मिनट के ब्लॉग हैं, रजब भट्ट के 40-40 मिनट के ब्लॉग हैं, ठीक है। तो 40 मिनट एक ब्लॉग को रोज़ देना, 24 घंटे के दिन में से 1 घंटा एक निकाल के अपने आपके दिन कितना है आपका, जितना आप उठे हो 8 से 10 घंटे आपके पास होते हैं, उसमें से आप 10% आप एक ब्लॉग को डेडिकेट कर देते हो, जो लोग कर रहे हैं। तो ये मेन वजह थी मेरी सारी। तो वजह ये है कि वो 40 मिनट के ब्लॉग क्यों बना रहे हैं? वजह ये है कि तुम किसी का मामा लगना, मैं 40 मिनट तक बनाऊँगा, घंटे तक बनाऊँगा, है कि नहीं। नहीं पता है, एक मिनट नहीं बेफिक्र रहो, मुझे अपना जो वो टेम्परामेंट है कंट्रोल करना बड़े अच्छे से आता है। मैं इस तरह के बंदे रोज़ मिलता हूँ। वजह पता क्या है, वजह ये है कि आपने पहले कोई और बंदा पकड़ा, आप जो है पूरे सोशल मीडिया पे मशहूर होकर जी पता नहीं कितने करोड़ खा गया आवाम के, ठीक है ना। अब आप भी बताओ ना, है कि नहीं है। अच्छा चलो, दूसरी बात ये कि मैं 40 के बनाऊँ, घंटे के बनाऊँ, भाई मैंने शूट करना है। व्लॉगिंग आपने की भी असद, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 40 मिनट का व्लॉग बना के एडिट करके उसको अपलोड करना बहुत सौखा काम है, ईजी है। चलो अब छोड़ी फैमिली व्लॉगिंग की, तो है ईजी है, इसको लगता है ईजी है। इसको सबसे ईजी ये लगता है कि आओ किसी की भी वीडियो उठाओ, उसके ऊपर लेआउट डालो, उसके ऊपर गा दो मेरी गाड़ी, बस इसको ये इजी लगता है। उससे ज़रा लाइक्स और लाइक्स कमेंट्स जो है ना वो जल्दी मिल जाते हैं। आपको अपना कंटेंट सोचना नहीं पड़ता, आपको शूट करना नहीं पड़ता, समझ रहे हो। लोगों को अपनी गाड़ियाँ दिखाओ, चाहे वो आपकी हैं चाहे वो रेंट की हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। अगर आपकी भी हैं अल्लाह आपको और दे, ठीक है, दिखाओ उनको, कहो जी आप भी कमा सकते हो, लो 50,000 रुपया कोर्स देता हूँ। मैं किसी से 50,000 तो नहीं ले रहा यार, मैं अपना कर रहा हूँ। जिसने देखना देख ले, जिसने नहीं देखना ना देखे। अगर गवर्नमेंट को तकलीफ होगी, गवर्नमेंट उसको बैन कर देगी, खत्म हो गई बात, बस, है कि नहीं। तुम कौन हो भाई, तुम हमें लगते हो बीच में। इसके साथ और जितने भी हैं सारे, जितने सारे हैं जी फैमिली व्लॉगिंग फैमिली, तानू मसला की है,
अपने काम रखो, अपनी रोजी रोटी कमाओ, बस खत्म हो गई बात। मेरा सिर्फ इतना सा एजेंडा है। जब मैंने किसी के ऊपर बात नहीं की, मुझे 1.5 साल हो गए। ही सेट के मैं आया, मैंने कोई पैसा नहीं लगाया, मैंने फलाना मैंने डमकाना। मैं जब आया मैंने किसी से शाउट आउट नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। 1.5 साल पहले आया। आपको पता है, आप मेरे मोस्ट सीनियर हो, काफ़ी देर पुराने हो मेरे से, ठीक है, और बहुत सीनियर हैं। मैंने तो किसी का सहारा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। लोगों ने पसंद किया, मैं चल गया। इसमें मेरी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसमें फिर ये कौन सा चिक्कर चौधरी बन गए? समझ रहे बात को? या तो इनके पास कौन से राइट्स हैं कि जी ये सिर्फ फैमिली ब्लॉगिंग को बंद करवाने के लिए इनका ठेका? बस बात सिर्फ बीच में इतनी सी है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग पे चल रही होगी उसको इन्होंने पकड़ना है, अपने लाइक्स कमेंट लेने हैं, अपनी जो वो है ना प्रोफाइल एक्टिव करनी है। डेट्स इट। अनस मैं कहना चाहूँगा, चले आप क्या बोलना चाहिए? अगर मैंने ट्रेंडिंग को पकड़ना होता, ठीक है, मैं जो शराजी व्लॉगर जो बच्चा है उसको भी पकड़ सकता था, पर उसमें क्योंकि उसने कंटेंट जो व्लॉगिंग की, उसने मतलब एक तरह की फैमिली व्लॉगिंग नहीं की, उसने एक ब्रैकेट में रह के काम किया था। तो करने पे मैं मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता मैं कल का मैच पे वीडियो बना देता कि मैच क्यों देख रहे हो, वो अच्छे खासे व्यूज़ आते। मैच पे मैंने एक वीडियो नहीं बनाई। बात यह है कि जहाँ चीज़ गलत हो रही होगी, बेसिकली मेरी ऑडियंस मुझे देखती है, ठीक है, जो मुझे लगा होगा पाकिस्तानी वहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही है, उनको सीधे रास्ते पे लेके जाना मेरा काम है। मैं जितना मेरा प्लेटफॉर्म लेके कर सकता है मैं करूँगा, चाहे वो रजब भट्ट हो चाहे कोई और हो, ठीक है। असद के पास भी, असद से भी मैंने जो कोलैबोरेशन बाद में की थी, क्योंकि असद ने फैमिली ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, तो फिर मैंने असद से मेरी दोस्ती हुई थी, क्योंकि असद बिज़नेस कर रहा है। तो बाकी हम मैच में तो हमारा हो ही जाएगा जो भी है। छोटा अनस अली भी इधर ही है ना, मेरे पास शिविक है, मैंने अभी ली है ना, ये वही है ना। अच्छा मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अपना मंजन बेचें, आप बेच रहे हैं, आपने कमाया है, कोई मसला नहीं। इसकी एज में जो है ना, वो हमें तो ये नहीं था पता कि नाक कहाँ से साफ करना। अगले ने सिविक ले ली, अगला पैसे कमा रहा है। हम तो नहीं आए कि जी क्यों कोर्स ले रहे हो, यूनिवर्सिटीज़ में जाओ। यूनिवर्सिटी से बेहतर तो ये लोग नहीं है ना, है कि नहीं? यूनिवर्सिटी से बेहतर तो नहीं है, या भाई कहते हैं हम यूनिवर्सिटी से भी बेहतर है। बस है लो, फिर गाली मुक्की इन्हों तक कहाँ ही चिट्टा। पता क्या बात है, मैं अगर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं किसी का कुछ बेच नहीं रहा, मैं किसी से कुछ ले नहीं रहा, ठीक है। मैं 40 मिनट का व्लॉग कर रहा हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा हूँ। मैं शर्त लगा कहता हूँ इसको आके मेरे साथ बैंक बैलेंस चेक कर ले, ठीक है। दूसरी बात, मैं किसी को सिखा तो नहीं रहा, मेरे पास लोग आते हैं, मैं शाउट आउट देता हूँ। मैंने को 500,000 चैनल मोनेटाइज करवाया। फैमिली व्लॉगिंग है, जिसका राज़ी होता है रांझा वो करता है, जिसका दिमाग राज़ी होता है वो करता है, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं करता। या आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप कहें जी हम तेरी छुड़वाएंगे। तुम कौन हो? तुम अपना शॉपिफाई कर रहे हो, मैं कहूँ जी मैं तुम्हारा शॉपिफाई छुड़वाऊंगा, मैं तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा। क्यों? मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता, मैं कह नहीं सकता। जो मेरा है फेवरेट चीज़ मैं वो कर रहा हूँ, या जहाँ मेरा रिजल्ट लिखा हुआ मैं वो कर रहा हूँ। जो तुम लिख रहे हो, जो तुम्हारा लिखा हुआ तुम कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें ये एक दूसरे में टांग अड़ाने वाली क्या बात है? इसका मुझे मेक सेंस बता दो ना कि यार हमारी टांग अड़ाने का मकसद ये है, ठीक है। या तुम्हारे कोर्स कम सेल हो रहे हैं, जो मेरे वो जो 2 मिलियन या 1.5 मिलियन व्यू आ रहा है, उसमें से तुम लोगों ने कोर्स सेल करने हैं। मैं आता हूँ अच्छा, फिर जवाब देना चाहेंगे जी? बेसिकली चीज़ उस पर कॉमेंट किया जाता है जो चीज़ गलत हो। अब मुझे अगर कहा जाए अनस शॉपिफाई क्यों कर रहे हो, बिज़नेस क्यों कर रहे हो, आप व्लॉगिंग की तरफ आ जाओ या बिज़नेस ना करो, तो वो उसकी सेंस नहीं बनती। तो ये आर्ग्यूमेंट ही इनका इनवैलिड है। बाकी आप पूछ लो, कर सकते हैं। इसमें हर बंदे को हक है कि वो जो उसको काम अच्छा लगे वो करे, ठीक है ना। आपने तकरीबन 50,000 लाख बंदों को पैसे खाए हैं शॉपिफाई से। हमने आपको कहा है कि अपने पैसे क्यों खाए हैं? पता है आपको नीचे कमेंट में कितनी गालियाँ पड़ती हैं? मेरी इस बात का जवाब दें। हमें ओवरसीज़ देखते हैं, पाकिस्तान में ऐसी फैमिलीज़ देखती हैं जो हमें हमारा कंटेंट है, ऐसे ड्रामों का, फिल्मों का इंतज़ार होता है जैसे हमारे व्लॉग का इंतज़ार होता है। अब हमने आप अकेले को देखना है या बाकी जो हमें 20 लाख बंदा देख रहा है उनको देखना है? आप खुद बताओ, और ये अवाम भी बताए। आप समझदार हो, आप अकेले में और अवाम में फ़र्क कितना है ये आप खुद बता दो हमें। और रही बात कि आपने छुड़वानी है या नहीं छुड़वानी, वो तो मैदान की बात है ना, ठीक है ना। गल्ला ना तो बंदा पहाड़ भी टाह लेंदा है, ते हत्थ ना बनेरा भी नहीं टाया जाता बंदे को। की ख्याल है रजब? जहाँ तक मुझे लगता है अनस शायद आपको अंडर एस्टिमेट करें कि आपका बैकग्राउंड फैमिली व्लॉगिंग से है, तो आप उसको रिंग में कैसे सरप्राइज़ करेंगे? साल डेढ़ ही हुआ है फैमिली व्लॉगिंग करते हुए। मैं कुछ जमदा फैमिली व्लॉगिंग नहीं सिखा रहा, या मैं कुछ रहा हूँ जमदा शॉपिफाई किंग नहीं सीखा, तो लग जाएगा पता है, इसको अंडर एस्टिमेट कर लेने को। अच्छा मैंने जाना नहीं था ये बॉक्सिंग शॉक्सिंग वाली साइड पर। वो ऐसे ही हमारा एक बड़ा वो भी सीनियर है भाई है, उसने वीडियो डाल दी, यार काम करो रिंग में आ जाओ पता लग जाएगा। इसने फ़ौरन एक्सेप्ट कर लिया। मैंने अपने यार दोस्तों से मशवरा किया, अपने भाई से मशवरा किया, मैं कहा हमें क्या करना है। अगले ने कर लिया एक्सेप्ट, तू नहीं करेंगे तो फिर बिस्ती है। हमने भी कर लिया, वो जो होगा फिर देखा जाएगा। अनस आपकी एक रेपुटेशन बनी हुई है शॉपिफाई किंग, तो अगर आप फैमिली व्लॉगर से हारते हैं तो आपकी वो ब्रांड को डैमेज करेगा कहीं ना कहीं? पहली बात है मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा। तो अगर
फॉर इंस्टेंस खुदा ना खास्ता अगर मैं हार भी जाता हूँ तो नहीं डैमेज करेगा, क्योंकि मैं ये मेरी फ़ाइट नहीं है, ये पूरी जो बिजनेसमैन हैं, ठीक है, ई कॉमर्स की बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है। क्योंकि अगर फैमिली व्लॉगर्स की क्योंकि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इनको 20 मिलियन व्यू आ रहा है ना, इनको हमेशा मेरे से ज़्यादा व्यू आएगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग मेहनत नहीं करना चाहती, अपना टाइम उनके पास वेला टाइम है। अब 40 मिनट का बिज़नेस करना बहुत मुश्किल है 40 मिनट का व्लॉग देखने से, ठीक है। नेटफ्लिक्स ज़्यादा आसान है बिज़नेस करने से ना, तो उस हिसाब से इनको तो व्यूअरशिप हमेशा ज़्यादा रहेगी, जो भी बिज़नेस करेगा उसको कम व्यूअरशिप आएगी, ठीक है। तो ये सारा सीन है। जब आपको लगता है कि अनस ब्रॉड ऑडियंस के लिए आपकी ऑडियंस भी गैदर करना चाहता है ताकि वो अपने वेल्थ यूनिवर्सिटी में लाए उनको, करके देख ले, इसकी वेल्थ यूनिवर्सिटी में अगर रिजल्ट लिखा होगा ना मेरी ऑडियंस में से, तो अल्लाह इसको और दे, ठीक है। अपना कोड़ा ना साल वे, मैं अपना ना साल में हूँ, देखी जाएगी जड़ी गल होगी, कोई मसला नहीं है, सिंपल। तो अनस आप कोई स्पेशल वीकनेस देखते हैं रजब में जिसको आपको लगता है कि आप उसको बीट कर पाएंगे क्या मैच में? हाँ जी, कितना आसान है आपके लिए ये मैच या कितना मुश्किल है आपके लिए मैच? बेसिकली रजब एज ए पर्सन नहीं, वैसे बताऊँ कि मतलब जो भी चीज़ हो मैं उसको अपना 100% देता हूँ। तो मैं जाहिर सी बात है इसमें, इस गेम में या स्पोर्ट्स में स्टेमिना मैटर करता है। तो हमारे पास टाइम तो कम है, पर स्टेमिना बिल्डअप करेंगे, स्ट्रेंथ बिल्डअप करेंगे और इंशाल्लाह जीत जाएंगे। मतलब आई आउट वर्क है। अनस साहब, आपको ये मेरा मैसेज है कि घर से अपने माँ बाप से स्टाम्प करवा के लाना, ठीक है ना, कि अगर आपको कुछ हो गया तो उसके ज़िम्मेदार हम ना हों, ठीक है ना। स्टाम्प पक्का 2000 वाला, 100 वाला नहीं करवाना, याद से। 2500 वाला। दूजी गल है कि दोस्त यार तो आएगा ही कोई नहीं, दोस्त यार कोई भी नहीं आएगा, मैं कल ही बड़ा, कोई मसले वाली बात नहीं। अनस लास्ट मैसेज आपको देना चाहेंगे रजब को? अगर रजब के हराने के बाद उसके दोस्त यार भी मेरे से हारना चाहें तो वो भी रिंग में मैं हरा के उनको भी हरा दूँगा। बिजनेस के बाद स्पोर्ट्स का टाइम है सबको उसी दिन 6-6 मिनट में सबको इंशाल्लाह हरा देंगे।